गवर्नमेंट चाहे अगर आप लोग आवाज़ उठाए अपने बच्चों की लगे जिनके बच्चे गायब हो चुके हैं, कहते हैं कि सऊदी में गायब हो चुके हैं, किसी तरीके से अपनी आवाज़ उठाए सोशल मीडिया के जरिए या उधर कुछ है तो उधर की जो गवर्नमेंट है वो सर्वे करे। मैं कह रहा हूँ ऐसी जगह पे उनके बच्चे अभी भी फंसे बैठे हैं। अल्लाह, तो वो जो उस वक्त लम्हा था वो लम्हा कैसे गुजार रहे थे? ये आपको ऐसे फील हो रहा होगा कि मौत बिल्कुल करीब है। मौत बिल्कुल करीब, मौत ऐसे मैं क्या बता रहा हूँ कि उस वक्त मैं अपनी एक वीडियो भी बना ली थी अपने लिए। अच्छा अपने वालदा के लिए मैंने एक वीडियो बनाई कि अभी मैं मरने वाला हूँ। अच्छा। तो मतलब मेरे साथ ये हादसा पेश आ चुके हैं, मेरे मतलब मेरी मौत का जिम्मेवार मेरा ये कफ़ील होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे साथ फ्रेम में नूर खान मौजूद है जो फ़खर ज़मान के फ़र्स्ट कज़न भी हैं। इनसे बात करते हैं इनके साथ हुआ क्या। पाकिस्तान के शहर गुजरात से सऊदीया जाते हैं और सऊदीया जाके इनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं तमाम तर मामला क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नूर भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। इतना बड़ा स्कैम करवा लिया, हुआ क्या? यहाँ से गए आप सऊदीया? सर ऐसा हुआ कि मैं ना इधर गया था ड्राइविंग वीज़े पे सऊदी अरब। ट्रैवलिंग वीज़े पे? ड्राइविंग वीज़े पर ड्राइविंग वीज़े पे, ड्राइविंग ठीक है। वीज़े पर मैं गया था। जैसे सऊदी अरब जाने के बाद कफ़ील था वो एयरपोर्ट आया। सऊदीन कफील था? सऊदीन कफ़ील था, ठीक है। बिल्कुल। तो जैसे सऊदी एयरपोर्ट पे आया, एयरपोर्ट पे आने के बाद वो मुझे ले गया सहरा में। ठीक है, आप यहाँ से वीज़ा लगवा के सऊदीया एयरपोर्ट पहुँचते हैं? जी बिल्कुल। वहाँ से वो आपको सहरा ले जाता है? सहरा में ले जाता ठीक है। है। सहरा में ले जाने के बाद जब उधर मुझे लेकर गया तो मेरा पहले दिन था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो मैंने कफ़ील को बोला ये आप मुझे कहाँ लेकर आ गया। तो मुझे कहते हैं कि यही तुम्हारा काम है। ये मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊँट थे, कुछ 70-80 ऊँट थे उधर। ड्राइविंग वीज़े पे गए और सहरा में ले सहरा जाता है? में ले गया और मुझे। कहता है यही आप तुम्हारा काम ये है। तुम्हारा काम है उस उधर। कफील का क्या नाम है? लेकिन उसका जो बेटा था उसके बेटे का नाम मुझे पता है, नाइफ हुसैन औज अल मथेरी। वीज़ा उसके बेटे के नाम पे था मेरा, अच्छा, नाइफ हुसैन औज अल मथेरी। औज अल मथेरी। अल मथेरी वीज़ा उसके बेटे के नाम पे था। ठीक है। उसका बाप मुझे उधर लेकर गया था। ठीक है। तो बाकी जो उसके बेटे था, एक बेटा फौज में था, एक पुलिस में है और बाकी में हाले किसी कंपनी में ऑनर था, ऐसा कुछ है। सऊदीया में? सऊदीया में, पुलिस रियाज में? में। रियाज में? रियाज में। ठीक है। तो उसके बाद मेरा पहले दिन था तो मैंने कफील को बोला कि मेहरबानी करें, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी गुर्दों का मसला है, तो मैं वापस पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। वो मुझे कहते इधर जो भी आ जाए दोबारा वापस नहीं जा सकता। अच्छा, बदमाशी भी? बदमाशी भी कर वो रहा है, कहता जो इधर आगे वापस नहीं जा सकता? वापस नहीं जा सकता। कहता तुम क्या, तुम्हारे से पहले भी इधर लोग 5-5, 10-10 साल से फंसे हुए हैं। और हकीकत थी क्योंकि जिधर मैं गया था वहाँ पे 2 इंडियन और भी थे। 2 इंडियन और थे उधर, जिसको 2 साल हो गए थे और एक को तकरीबन में है से 3 से 4 माह हो गए थे। अच्छा, आपकी वीडियोस भी देखी हमने, पैरों पे भी चोट, जख्मी हालत में सहरा में भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो वीडियोस कैसे बनाई आपने और वो वीडियोस बनाने का मकसद क्या था? जो पैरों के ऊपर जो है इंजेक्शन से कुछ कह रहे थे, वो तमाम चीज़ें क्या थी? वो ऐसा था कि मुझे उधर सांप ने काटा। अच्छा, उधर सांप सहरा में? आज सहरा में मुझे सांप ने काटा। तो सांप काटने के बाद मतलब वहाँ सुडानी था, जिस सुडानी के साथ हो सकता मैं। ठीक है। तो मैंने उससे बोला कि मुझे जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ। उसने बोला कि नहीं, कफील ने बोला कि इसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाना। अच्छा, वो कह रहे हैं हॉस्पिटल नहीं लेके जाना? नहीं लेके जाना, अगर हॉस्पिटल ले जाएंगे तो उधर शोर शराबा कर देगा। अच्छा, कि मतलब हम इधर धोखे से लेकर आए। तो फिर उन्होंने अपनी वो साइंसदानी जो ऊँटों को इंजेक्शन लगाती है ना, ऊँटों को जो इंजेक्शन लगाते? हाँ, मतलब इंजेक्शन, उसका वो जो सिरिंज होता है, सिरिंज निकाल लिया तो उसको काटे तो वो मेरे पाँव पे रखा तो वो जहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। पर वो जहर तो नहीं निकलता, वो फिर भी इंसान के अंदर रह जाता। मतलब ना कोई मेडिसिन दी, ना कोई इंजेक्शन लगाया मुझे। तो 2-3 दिन तक मतलब मैं ऐसे ही पड़ा रहा। तो हाँ उधर, तो मतलब एक बहुत यानी कि ब्लड स्टार्ट हो गया मुझे, छोटे बड़े पेशाब में, ऐसे बहुत मुश्किल आ रही थी मुझे। ठीक है। लेकिन मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर गए। अल्लाह अकबर, इतना जुल्म करते हैं उधर। तो उसके बाद एक इंडियन और भी था उधर, जिसको तकरीबन 4 माह हुए थे। ठीक है। वो भी बहुत रोता था। अच्छा, तो आपने उसको, उन्होंने आपको मना कर दिया हॉस्पिटल जाने से? हाँ। उधर आप बेबस सहराओं में पड़े रहे? बिल्कुल। तो वो जो उस वक्त लम्हा था वो लम्हा कैसे गुजार रहे थे? ये आपको ऐसे फील हो रहा होगा कि मौत बिल्कुल करीब है? मौत बिल्कुल करीब, मौत ऐसे मैं क्या बता रहा हूँ कि उस वक्त मैं अपनी एक वीडियो भी बना ली थी अपने लिए। अच्छा। अपने वालदा के लिए मैंने एक वीडियो बनाई कि अभी मैं मरने वाला हूँ। अच्छा। तो मतलब मेरे साथ ये हादसा पेश आ चुके हैं, मेरे मतलब मेरी मौत का जिम्मेवार मेरा ये कफ़ील होगा। तो बस वो कहते हैं कि जो अल्लाह को मंजूर हो वो ही होता है। तो बस ऐसे ही 2-3 दिन गुजरे, आहिस्ता आहिस्ता मेरी सेहत ठीक हो गई माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी उधर। तो फिर तकरीबन 25 दिन तकरीबन मैं उधर था। 26वां दिन था रोज़े का, तो मैंने भागने का। अच्छा, ये रमज़ान के दिन थे? रमज़ान के दिन, ये जो अभी रमज़ान गुजरा? जी बिल्कुल, 6 महीने पहले, 7 महीने पहले? जी बिल्कुल, जो रमज़ान गुजरा है। तो मैंने भागने का प्लान बनाया। तो मैं सुडानी के साथ गया ऊँट चढ़वाने के लिए। जैसे थोड़े फासले पर गया, मैंने सुडानी को मैंने बोला कि मेरे घुटने पे दर्द है, मैं
वापस जाना चाहता हूँ अपने रूम में। तो उसको सुलाने बोला कि नहीं तुम वापस नहीं जा सकते, अगर जाओगे तो मतलब मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा। उससे डंडा था उसके पास। मैंने बोला तुम डंडा मारो, मैं तुम्हें पत्थर मार दूँ। अच्छा। तो जैसे उसके बाद मैं वापस आया, वापस आने के बाद मैंने बैग पकड़ा। तो मेरे जो साथ वो इंडियन थे ना मतलब कफील, वो दूसरे रूम में थे, तो मैं इधर मतलब वो गुरपा हुआ था जो तांबू टाइप, उसमें मैं सोता था। ठीक है। मैं अपना बैग पकड़ा, मैंने टाइप जो तांबू नहीं होते, जो तंबू खैमे टाइप जो बने होते हैं, वहाँ से मैंने पहले बराबर में मैंने बैग तैयार रखा हुआ था उधर। ठीक है। मैंने वो बैग पकड़ा, तो मैंने मतलब अपना वो ही ऊँटों वाला मतलब लाठी ली, सर पे मतलब वो कपड़ा पहना। तो जो मेरा बैग था वो मैंने एक बोरी में डाला। अच्छा। बोरी में डाल के मैंने पीछे ऐसे रख दिया कि रास्ते में जाते किसी को शक ना हो। असल ज़्यादा फ़ायदा मेरा ये हुआ कि उस दिन यानी कि रमज़ान ईद के दिन नज़दीक थे, 5-6 दिन रह गए थे ईद को, तो ज़्यादातर कफील अपने घर चले गए थे। ठीक है। तो मतलब जो सौदे कफील होते हैं ना, जो उन्होंने ग्रुपे बनाए होते हैं, वो अपने घर चले गए। इसी वजह से ज़्यादातर लोगों को मुझ पर शक नहीं हुआ उधर। ठीक है भी थे उधर, देख भी रहे थे, लेकिन वो ये सोचते शायद ये ऊँट चढ़वाने के लिए आया है। अच्छा। बाकी ये बात है कि पहली तो बात है कि उधर अगर कोई भागना चाहे तो पकड़ा जाता है, क्योंकि वहाँ पकड़ा ऐसे जाता है जैसे उन्होंने अपनी गाड़ी में वायरलेस लगाया होता है। अच्छा, गाड़ी में वायरलेस सिस्टम लगाया होता है। तो वो तकरीबन मेरे ख्याल से 5-10 किलोमीटर के दायरे पे काम करते हैं वायरलेस सिस्टम। तो कोई बंदा भागता है तो वायरलेस में बता देते हैं कि ये फलाना बंदा भाग चुका है, इसको पकड़ लो। ठीक है। फौरन वो गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ हर जगह से निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है। किसी न किसी जगह बंदे को न क्यों सहरा होता है, वो तो दूर 2-3 किलोमीटर कोई जाता हो तो नजर आ जाता है कि ये बंदा जा रहा है, तो वो पकड़ लेते थे उसको उधर आके। अगर कोई भाग भी जाता उधर तो वो समझे भूख प्यास की वजह से रास्ते में मर जाता है। तो आप किस तरह भागे? सहरा कितने किलोमीटर का आपने फासला तय किया, कितने घंटों में तय किया? मैं तो वो भी पैरों पे चोट, सांप ने काटा, पैरों को चोट, उस वक्त तो थोड़ी हालत मेरी ठीक है, क्योंकि मैं तकरीबन सांप काटने के बाद 10 दिन बाद मैं भागा। 10 दिन बाद थोड़ी मेरी हालत ठीक हुई थी उससे पहले बेहतर। फिर भी पाँव थोड़ा मोटा था, खराब था उस वक्त मेरा। अच्छा, सांप ने काटा, जो जहर निकल गया था। 2 दिन आपने बताया कि मैं वैसे ही पड़ा रहा, कितने दिन पड़े रहे? वो तकरीबन मैं 2-3 दिन ऐसे मुझे बुखार रहा तकरीबन। ठीक है। उसके बावजूद भी दूसरा दिन था मेरा, कफील कह रहा था उठो तुम ऊँट चढ़वाने के लिए जाओ। अल्लाहू अकबर। फिर भी नहीं छोड़ा था मुझे, कहता मैं तुम्हारे बहाने शहाने नहीं मानता, चलो चलो अगर तुम मर गए तो इधर ही मैं तुम्हें दफन कर दूंगा, कागज तुम्हारे पाकिस्तान भेज दूंगा। अच्छा, इधर ही सहरा में? हाँ, इधर ही मैं तुम्हें दफन कर। और भी इतना जुल्म जुल्म और के साथ किया भी होगा बहुत। वैसे मतलब ऐसे तो मैंने किसी को नहीं देखा था मरते हुए, लेकिन वहाँ जो और लोग थे जिनको 5-5, 10-10 साल हो गए थे, जिन्होंने अपने घर वाले से रब्ता नहीं किया। ठीक है। वो कहते हैं हमारा रब्ता नहीं करवाने देते। दूसरी बात तो रब्ता होता नहीं, ना सिग्नल होते हैं। ठीक है, किसी को रोड का नहीं पता रोड किस साइड पे है। कफीलों वो जो उधर सऊदी होते हैं उनको भी रोडों का नहीं पता होता, लेकिन उन्होंने अपने गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगाया होता है, वो जीपीएस के जरिए वो रोड का पता करते हैं। ठीक है। तो यही मामला होता है। अच्छा, फिर आप निकलते हैं सहरा से, कितनी देर का सफ़र तय करते हैं रोड तक पहुंचने में, और वो कितने किलोमीटर का सफ़र होता है? मैंने तो ऐसा किया, मैंने जब भागने का प्लान बनाया, मैंने 2-3 बोतलें पानी की ली। तो जैसे मैं निकल गया, सुबह का टाइम था। ठीक है। मैं तकरीबन 8-9 बजे का टाइम था, मैं निकला। तो कल तकरीबन 5 बजे मैं रोड के करीब पहुंचा। तकरीबन मैंने कोई 70 किलोमीटर पैदल सफ़र मैंने किया। 70 किलोमीटर। इस दौरान मैंने तकरीबन कोई 18-20 खजूरी ली। तो जो 3 छोटी पानी की बोतलें थी वो तो ख़त्म हो गई थी, शाम का टाइम था, तो हर जगह पे ना घुरपे लगे होते थे। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं चोरी जाके उनका पानी चुरा के निकल जाता। असल सही बताऊं कि मैं ज़्यादा जो मतलब ये मामला जो मैंने देखे थे ना, मतलब जो एक्सपायरी चीज़ों से मैं हुआ था। एक मूवी आई थी दी गोल्ड लाइफ। ठीक है। सऊदीया जाने से पहले ये मूवी मैंने देखी थी, दी गोल्ड लाइफ मूवी। दी गोल्ड लाइफ एक इंडिया ने ये सऊदी के खिलाफ वो वीडियो बनाई थी। ठीक है। कि ये वाकई ये सच में हुआ, सऊदीया में ऐसा होता है, ऐसे होता है। ठीक है। तो समझ ले कि अगर वो वीडियो मैंने ना देखी हो तो मैं कभी ना भाग सकता उस वीडियो के जैसा। अच्छा, उस वीडियो से आपको एक तरीका मिला, एक तरीका मुझे मिला भागने का। ठीक है। तो वो इस तरीका मैंने इख्तियार किया, मैं भाग गया। पहले तो मेरी ये सोच थी कि हो सकता है मैं सुबह 8 बजे निकलूँ, 4-5 बजे तक मैं रोड के करीब पहुंच जाऊंगा। वो तकरीबन मुझे 35-36 घंटे लग गए। रातें भी थी, रात पूरी रात मैं चलता रहा। सुनसान रातें, डर नहीं लगता था? बस क्या करें, तकरीबन वैसे कई जगह पे तो ऐसा होता था ना, मतलब वो जो ग्रुपों की लाइट होती थी ना, उसका सहारा मुझे मिलता तो चलो मुझे डर थोड़ा खत्म हो जाता। अच्छा, ये कितना पुराना? कई 20-20 किलोमीटर पे ऐसी जगह पे आती कि कोई भी लाइट नजर नहीं आती, बस मैं चला जा रहा था। कितना पुराना वाक़या है ये? इस बात को तकरीबन आज मैं सऊदीया से मुझे तकरीबन आज 2 महीने हो गए हैं। सऊदीया से आए हुए 2 महीने हो गए। इस बात को तकरीबन 8 महीने हो गए। 8 महीने उधर, 6 महीने उधर रहे, 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए इस बात को। तो इतने बड़े स्टार फ़खर जमान, उनकी सगी खाला के आप साहबजादे हैं, तो उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई? बस अब ये कि कहते हैं जब इंसान कोई गरीब होना तो वो साथ मिल के रहते हैं। जब उसमें कोई बंदा फेमस हो जाता है, ऊपर चला जाता है, शायद वो अभी एक माशाल्लाह का VIP पर्सन बन चुके हैं, तो अभी टाइम नहीं होगा उनको हमारे लिए, तो इसी वजह से। तस्वीरें साथ आप लोगों की
उस वक्त की मैंने तस्वीरें देखी जो साथ बैठ के सेल्फियां ले रहे हैं, टूटे टेबल के ऊपर बैठ के, टूटे सोफे पे बैठ के। मैं बता रहा हूँ ना, जब ये फर्ज अब पहली बार मतलब क्रिकेट मैच विन आया था ना, तो उस वक्त सबसे पहले हमारी पूरी फैमिली उसके पास गई थी उधर। मैं भी गया था, बड़ी मुझे खुशी थी। लेकिन दुख इस बात का होता है जब मेरे साथ ये मसला पेश आया, तो हालांकि मेरी और भी कज़न है उधर, लेकिन किसी और से मेरा हेल्प मांगने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी हेल्प कर सकता है, फखर कर सकता है, इंटरनेशनल है, बिल्कुल। इसलिए मैंने इससे हेल्प मांगी। मेरा इतराज भी इसी बात पे बनता है कि आप मेरे एक कज़न हो, आपका हाथ चलता है, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। इसी बात में मुझे दुख हुआ था। कोई राब्ता वगैरह, अब जब 2 महीने पहले आप बता रहे हैं मैं पाकिस्तान आया हूँ, इन्होंने कोई राब्ता वगैरह किया आपसे? राब्ता तो मतलब बस उनके जो वालिदैन है, मतलब भाई वगैरह, वो तो मतलब राब्ता करते हैं मेरे घर वालों से, मतलब वो तो भाई बहन है। हाँ, वो तो सब राब्ता करते रहते हैं एक दूसरे के साथ है। और फखर? फखर तो इतना फेमस पर्सनल है, वो नहीं करता। भाइयों को भूल गया, भाइयों को कजनों को भूल चुके हैं, सिर्फ अपनी जिंदगी में मस्त हो गया, जिंदगी में मस्त हो गया, पैसा आ गया। दुखी बस इसी बात का था। मैंने क्या बोला कि मेरे और भी कज़न है, और भी हालात आते हैं, और भी मामू के बेटे हैं, किसी से मेरा गिला शिकवा नहीं बनता। बिल्कुल ऐसी है जो इंटरनेशनल लेवल पे पूरे पाकिस्तान को लीड करो और वही आपके घर का एक फर्द हो, वो तो बड़ा इजी हो जाता है। बिल्कुल, तो ये कर सकता था, लेकिन बस शायद ये या बिजी था, नहीं कर पाया, ध्यान नहीं दिया कि मतलब कोई है मेरा रिश्तेदार जिसकी मैं हेल्प कर सकूं। खून के रिश्ते, वो कहते हैं ना कि जब या इंसान के पास ज़्यादा पैसे आ जाए तो फिर इंसान चेंज हो जाता है। यही कहानी जो है हमारे नूर भाई की है, जिन्होंने पाकिस्तान से सफ़र किया, पाकिस्तान गुजरात से सफ़र किया, सऊदीया गए, वहाँ पे इनके साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ। जब कोई डंकी लगा के जाता है ना, तो उसके साथ भी शायद कुछ होते हैं जो इतनी मुश्किलात का सामना करके अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। लेकिन इन्होंने वीज़ा लिया सऊदीया का, सऊदीया एयरपोर्ट लैंड करते हैं, उधर से जो इनका जो कफ़ील है वहाँ से इनको रिसीव करता है और उसके बाद अपने साथ बिठा के सहरा ले जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस पे पाकिस्तान से सऊदीया जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इनके साथ जुल्म, ज़्यादती, और उसके बाद जब इनको सांप काटता है और उसके बाद जो इंजेक्शन के थ्रू जो इंजेक्शन ऊँटों को लगाए जाते हैं, वो उसी इंजेक्शन से इनका जो है इलाज किया जाता है। अफसोस का मकाम है कि यहाँ पे हम पाकिस्तान सऊदीया की दोस्ती की बातें करते हैं और वहाँ पे अगर हम देखें सऊदीया में इतना बुरा हाल किया जा रहा है पाकिस्तानियों के साथ। क्यों सऊदी गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती? क्यों ऐसे 2 नंबर जाली कफीलों के खिलाफ क्यों उधर जो है क्रैकडाउन नहीं किया जाता? मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर हमने आपके साथ और आपने हमारे साथ हाथ मिलाया है तो उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हम आपस में एक ऊपर वाले लेवल पे सलाम दुआ रखें और जो नीचे वाले मामलात हैं हमारे, हम यहाँ से मजदूरी करने जाएं तो आपस में एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर दे, एक दूसरे के साथ जुल्म, जबर और ज्यादती की इंतहा कर दे। वहाँ पे और भी लोग फंसे होंगे, तकरीबन बहुत लोग उधर फंसे हुए हैं। मैं कहता हूँ कि ज़्यादातर जो वालिदैन कहते हैं ना, मतलब उनके भाई बहनें या वालिदैन कहते हैं कि हमारे सऊदीया जाकर बच्चे गायब हो चुके हैं, वो ऐसी जगह पे फंसे हैं। उनके वालिदैन को क्या पैगाम देते हैं? जो उनके बच्चे आपने देखे होंगे अपने सामने तड़प रहे होंगे सहरा में, गरम में। बिल्कुल, मैं तो बस यही बोलूँगा कि अगर आप कोई सर्वे उधर की मतलब कि गवर्नमेंट चाहे, अगर आप लोग आवाज़ उठाए अपने बच्चों की, लगे जिनके बच्चे गायब हो चुके, कहते हैं कि सऊदीया में गायब हो चुके हैं, वो किसी तरीके से अपनी आवाज़ उठाए सोशल मीडिया के ज़रिए या उधर कुछ, तो उधर की जो गवर्नमेंट है वो सर्वे करे। मैं कह रहा हूँ ऐसी जगह पे उनके बच्चे अभी भी फंसे बैठे हैं। अल्लाह अकबर। आपने ये भी बताया कि आपने जो वीडियो बनाई, वीडियो के बाद आपके साथ क्या हुआ उधर? वीडियो के सऊदी बाद गवर्नमेंट ने आपके साथ क्या किया? दुख भी इस बात का ना, लोग कहते हैं कि वहाँ आपका कानून बहुत अच्छा है। कानून मुझे तो वैसे, क्योंकि मेरे साथ तो इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ इस वजह से कि मैंने उधर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई थी अपने एक सबूत के तौर पर। उल्टा मैंने सऊदी गवर्नमेंट से मदद मांगी थी कि सऊदी हुकूमत मेरी मदद को, मेरे साथ यहाँ पे मुश्किल पेश आई। ठीक है। जब मैं खुद गया, उन्होंने मुझे पकड़ा भी नहीं, मैं खुद यानी कि अदालत गया, वहाँ जाके मैंने प्रूफ दिखाए, उल्टा उन लोगों ने मुझे जेल दे दी, मुझे बंद कर दिया उधर। सऊदी गवर्नमेंट ने आपने उनको प्रूफ दिखाया? वो क्या कहते हैं कि तुमने गलत किया, तुम्हारे कानून की दजियां उड़ाई, वीडियो नहीं बनानी चाहिए, तुमने वीडियो क्यों बनाई? मैंने बोला कि मैंने वीडियो में कोई गलत तो नहीं बोला, मैंने ये बोला कि सऊदी हुकूमत मेरी मदद करो, ठीक है, तो इसमें कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने। बिल्कुल ऐसी है। बस उसके बाद उन लोगों ने मुझे मोबाइल नहीं दिया, तकरीबन पहले तो 1 साल की सजा सुनाई गई, ठीक है, फिर कोई 8-9 दिन था मैं जेल के अंदर, तो एक जज आया अंदर, ठीक है, तो दौरे पे आया था जेल का, तो उस वक्त मुझे वहाँ किसी ने बोला कि तुम इससे हेल्प मांगो, शायद तुम्हारी मदद हो। ठीक है, जो आपके साथ अंदर जेल में थे। हाँ, ठीक है। तो मैंने जज को आवाज़ लगाई, मैंने बोला कि शेख मेरी हेल्प करो। उसने बोला क्या हेल्प? मैंने बोला कि हम लोगों ने मुझे क्यों बंद किया इधर, ठीक है। सादिक तर्जुमान था साथ, वो आया, उसने तर्जुमानी मेरी की। तो मैंने बोला कि मैंने तो वीडियो में आप लोगों से मदद मांगी थी,
ठीक है, कि सऊदी हुकूमत मेरी मदद करे। उल्टा आप लोगों ने मुझे बंद कर दिया। खैर उसको शेख ने बोला कि कल तुम्हारी वीडियो को फिर वेरीफाई होगी, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, 10वां दिन था, मैं जेल से निकल आया। अच्छा, उस शेख ने वीडियो वेरीफाई की, हाँ। उसके बाद आप जेल से मैं निकल आया। फिर उसके बाद मेरे कफील के साथ केस चलता रहा। ठीक है, तकरीबन 6 माह 5-6 माह तक मैं केस चलता रहा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ मामलात पेश आए हैं, मुझसे मोबाइल भी लिया गया, मुझे सज़ा भी दी गई, लेकिन मेरे कफील को कुछ नहीं बोला। आपके मेरे पास प्रूफ ही मौजूद थे, ठीक हो गए, फिर भी कुछ नहीं बोला उसको। अल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी नूर खान साहब की कि सऊदीया में किस तरीके से पाकिस्तानियों के साथ जुल्म किया जाता है। पाकिस्तानी नहीं बल्कि वहाँ पे जो भी पहुँचता है अपने मफाद के लिए, जो कफ़ील होते हैं अपने मफाद के लिए जुल्म जबर ज़्यादती की इंतहा कर देते हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सऊदी गवर्नमेंट को, ऐसे कफ़ीलों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करें, या तो ऐसे कफ़ीलों का जो है बाइकआउट करवा दें, ताकि वहाँ पे जो विजिटर जाए, वहाँ पे जो काम करने के लिए लोग जा रहे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हो सके। आलम शरीफ से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।